ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इसमें क्या है हमारे पास सर एक बार और समझाइए। बेसिकली क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से समझो। क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है। तो 2% का मतलब हुआ कि 2 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट हुआ हमारे पास 98 ग्राम। 2 ग्राम सॉल्यूट का मतलब ये इसका WB गिवन है, और 98 ग्राम का मतलब ये इसका WA गिवन है। वो प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004, यानी कि ये सॉल्यूशन का प्रेशर है। हमें वाटर का ओरिजिनल प्रेशर याद रखना है, वो याद इतना होता है। ये आपको गिवन होगा वैसे क्वेश्चन में, बट यहाँ गिवन नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वाटर का जो ओरिजिनल प्रेशर होता है वो 1.013 बार होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट। पी ए नॉट यहाँ 1.013 है, पी एस यहाँ पर 1.004 है, डिवाइड करोगे इसको पी ए नॉट से, इज इक्वल टू करोगे डब्ल्यू बी बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो डब्ल्यू बी हमारे पास क्या है 2 ग्राम डिवाइडेड बाई एम बी हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है। एंड डब्ल्यू ए हमारे पास सॉल्वेंट का 98 है, और सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का जो मोलर मास होता है वो 80 होता है। तो पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच इज एडेड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ये सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन है एनसीईआरटी। इसमें क्या क्या चीजें हैं? मास, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि हमें मास कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें इसमें डब्ल्यूबी कैलकुलेट करना है। एमबी यहां पर गिवन है, एमबी कितना है 40 ग्राम गिवन है। अब which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, ये हमारे पास जो ऑक्टेन गिवन है ये सॉल्वेंट है। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्टेन होता है 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और ऑक्टेन होता है C8H18। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो 12 into 8 plus 18 into 1, ये भी 114 ही आएगा। और इसका गिवन मास भी कितना है? WA भी कितना है? 114 ग्राम ही है। और इसका मोलर मास भी कितना आया? MA कितना है? वो भी 114 ही आया। दोनों ही 114 है। इट रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है टू 80%, यानी कि हम लेट कर सकते हैं, लेट इनिशियल जो प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर था उसको हम लेट कर लेते हैं, इनिशियल प्रेशर लेट करते हैं 100 था। अब वेपर प्रेशर रिड्यूस कितना हो गया? फाइनल प्रेशर कितना हो गया? फाइनल प्रेशर जो हो गया वो 80% तक रिड्यूस हो गया, मतलब 80% तक रिड्यूस हो गया, यानी कि फाइनल प्रेशर 80 हो गया, रिड्यूस टू 80% हो गया, यानी कि फाइनल प्रेशर 80 तक आ गया है। इनिशियल प्रेशर अगर 100 था तो फाइनल प्रेशर 80 आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी होता है एनबी, एनपी होता है एनबी डिवाइडेड बाय एनए प्लस एनबी। यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है उसका एनबी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण है क्योंकि हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है हमें ये नहीं पता। या तो हमें पता होता तब तो हम बता देते कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें पता नहीं है तो इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। WB किसके बराबर आएगा? WB होता है ना NB, सॉरी NB किसके बराबर होगा? NB होगा WB बाय MB के बराबर। डिवाइड करेंगे इसको WA बाय MA से, प्लस इसमें ऐड करेंगे WB बाय MB। सॉल्व करेंगे इसको। PA नॉट हमारे पास है 100, PS है हमारे पास 80, PA नॉट फिर दोबारा से है 100। यहाँ पर WB पुट करेंगे, WB हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है, x ले लेंगे। MB हमारे पास है 40, यहाँ पर 114 है, ये भी 114 है, यहाँ पर x बाय 40। सॉल्व करेंगे, ये 1 आ गया। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको इधर सेपरेटली, पेन भी अलग लेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। ब्लू पेन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आया 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x बाय 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x बाय 40। ठीक है, ये यहां से इसके बाद यहां पर ऐसे ये है, ये आ गया 1 बाय 5 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास x बाय 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है, ये आ गया 40 प्लस x, एलसीएम लिया, डिवाइडेड बाय 40। 40 से आप 40 कैंसिल कर दोगे, ये बना 1 बाय 5 इज इक्वल टू x बाय
x प्लस 40, तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू x प्लस 40 और x यहाँ पर आ गया 10 ग्राम। तो एक्चुअल में जो वेट है सॉल्वेंट का वो है 10 ग्राम। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास है उसका 40 ग्राम पर मोल, को डिसॉल्व किया गया है 114 ग्राम ऑक्टेन में, जिससे उसका रिड्यूस हो गया वेपर प्रेशर 80% तक। ये आपको सॉल्व करने में, ये टेक्निक है सॉल्व करने की। हमने पहले इनिशियल प्रेशर को लेट कर लिया, वो था 100, फाइनल प्रेशर लेट कर लिया, वो था 80, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। 10 ग्राम इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास 5% सॉल्यूशन वाला, ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर है ये है 20, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 20। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है पहले आप ये लिखो जरा, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। इसमें गिवन है a 5% solution, 5% solution of cane sugar। यहाँ पर आपको केन शुगर गिवन है, लाइन टू लाइन आप लिखते रहा करो, ज्यादा आसानी रहेगी। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका जो मोलर मास होगा वो हमारे पास होगा 342। इसका सॉल्यूशन कितना गिवन है, सॉल्यूशन इज गिवन, कितना सॉल्यूशन गिवन है 5% सॉल्यूशन। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पर गिवन मास जो है सॉल्यूट का वो है 5 ग्राम और सॉल्वेंट का गिवन मास कितना होगा 95 ग्राम, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, 5% सॉल्यूशन है, यानी कि 5 ग्राम इन 100 ग्राम। तो 5 ग्राम WB होगा और 95 ग्राम WA हो गया। ये बात आपको पता चल गई, यहाँ से आपको पहली लाइन से आपने पता कर लिया। हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। इसका जो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF है, कितना है 271 केल्विन है, ठीक है। और जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, TF नॉट कितना होता है, TF नॉट होता है 273.15 केल्विन, ये प्योर वाटर का होता है। अब आप इसमें पुटअप करोगे, पहले पहले आप जो जो चीजें आपको पता है ना वो आप पुटअप कर दो। पहले पहले आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू क्या आता है KF, KF की वैल्यू नहीं गिवन इसमें, WB है 5 डिवाइडेड बाय MB है 342 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय WA है 95। आप इसको भी सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारे पास है 273.15 माइनस 271.00, ये आ गया 2.15। ये इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली TF नॉट माइनस TF की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, वो आ चुकी है 2.15 केल्विन। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को सेपरेटली लिख लो, KF लिख लो, KF की वैल्यू कितनी आएगी 2.15 या 215 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 5 into 1000। आप इसको ऐसे सच लिख लो, ये KF की वैल्यू है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब दूसरी, अब आगे चलते हैं इक्वेशन पे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। अब दूसरी जो चीज है वो है ग्लूकोज, जो गिवन है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो MB होता है वो होता है 180। कितने परसेंट है, ये भी सेम 5% है, तो इसका WB भी 5 ग्राम ही होगा और इसका MWA कितना होगा, इसका भी WA 95 ग्राम ही होगा, क्योंकि 5 ग्राम इन 100% सॉल्यूशन है, 100 ग्राम में। हमें इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिंस हमारे पास ये सॉल्यूशन दोनों सेम ही सेम कैटेगरी में गिवन है, तो इन दोनों का KF जो है वो सेम होगा। तो ग्लूकोज के लिए हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, तो फॉर्मूला होगा TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF इनटू WB होगा यहाँ पर 5, मोलर मास होगा यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई होगा 1000 से और डिवाइड होगा 95 से। TF नॉट हमारे पास गिवन है वो कितना है 273.15, हमें निकालना है TF। हमारे पास KF भी नहीं है और KF की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से लोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप KF की वैल्यू लोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो या टेक KF वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लोगे आप। तो KF वैल्यू आप लेके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे मैं करता हूँ अभी यहाँ पर।
तो अब हम यहाँ पे चलते हैं जी, KF की वैल्यू लेके यहाँ पे हम चलते हैं। ये आ गया हमारे पास 273.15 माइनस TF इज इक्वल टू KF वैल्यू यहाँ से लो, ये आ गया 215 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 5000। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ले लो, ये आ गया ऊपर 5000 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 95, 95 से 95 कट गया, 95 से 95, 5000 से कट गया 5000, काफी सारी चीजें कट गई। और इसमें क्या बचा, ये बचा 215 मल्टीप्लाई बाय 342 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1000, ये बचा। 18 को इसको इससे कट करके देखो तो 18 से भी आई को भी कट जाएगा शायद, देखो जरा कट करके इसको अगर कट जाए तो 9 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो सॉल्व कर लो, वो सॉल्व करने के बाद जो पर्टिकुलरली आएगा वो आएगा हमारे पास 4.08 केल्विन आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.08 केल्विन, 4.08 केल्विन आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो है, अब ये इक्वेशन है 273.15 माइनस TF इज इक्वल टू हो गया 4.08 केल्विन। अब TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो TF की वैल्यू आएगी 273.15 माइनस 4.08, की वैल्यू आ जाएगी 269.07 केल्विन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सीबीएसई में 2018 में या 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में आया हुआ है 2017 या 18 में, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 17 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है एग्जैक्टली, तो इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, तो ध्यान से समझ के कर लेना। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा जी। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, नहीं डाउट तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। एक कंपाउंड बनाता है AB2 और एक कंपाउंड बनाता है AB4, दो कंपाउंड बनते हैं। जब हम डिसॉल्व करते हैं इसको 20 ग्राम बेंजीन में, यानी कि बेंजीन जो है वो दोनों का सॉल्वेंट है, बेंजीन जो है वो दोनों के लिए सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूट एक बार हम इस सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं बेंजीन में, एक बार इसको ऐड कर रहे हैं बेंजीन में, ठीक है। कितना कितना ऐड कर रहे हैं वो देखो, ये जो सॉल्वेंट है वो दोनों बार 20 ग्राम ही गिवन है, 20 ग्राम, यानी कि जो WA है वो तो 20 ग्राम फिक्स है, 20 ग्राम, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब AB2 की बात करेंगे तो AB2 कितना ग्राम ऐड कर रहे हैं, ये यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, यानी कि जब हम इसका 1 ग्राम ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आ जाता है 2.3 केल्विन का। जब हम 1 ग्राम इसका ऐड करते हैं तो इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है 1.3 केल्विन का। डेल्टा KF दोनों के लिए 5.1 है, KF के लिए दोनों की वैल्यू सेम है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, दोनों के लिए सेम है। अब आप यहाँ पर पुटअप करो पहले। अब सबसे पहली बात, हमें इनका मोलर मास नहीं पता, तो लेट करेंगे हम, लेट A का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लो, लेट कर लो x, और B का लेट कर लो y। A का कर लो x और B का कर लो y। इसका जो मोलर मास होगा वो आएगा x प्लस 2y, और इसका जो मोलर मास होगा दैट कम्स आउट टू बी x प्लस 4y। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा, ये है डेल्टा TF, डेल्टा TF किसके बराबर है, KF इनटू WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA, ठीक है। ये हमारे पास कितना है वो वैल्यूज आप पुट अप करनी है आपने सारी। ये आपके पास कितना है, क्या क्या चीजें हैं वो आपने देखना है जरा। डेल्टा TF है 2.3 केल्विन का, KF है 5.1, ये कितना ग्राम हमने ऐड किया, 1 ग्राम। कितने में ऐड किया, x प्लस 2y इसका मोलर मास था, क्योंकि हमें xy की वैल्यू चाहिए। कितना, कितने ग्राम में ऐड किया, 20 ग्राम में। यहाँ से आप x प्लस 2y कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास आएगा वो आएगा, ये जो x प्लस 2y है ये कितना आउट टू बी 110.87 ग्राम पर मोल आएगा। सिमिलर चीज आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर भी आप ऐसे लिखोगे डेल्टा TF जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा TF जो बराबर है वो बराबर है KF के
और बराबर है WB बाय MBA मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय WA। अब डेल्टा TF यहाँ पर कितना है 1.3 है, KF कितना है 5.1 है, WB कितना 1 है, MB कितना x प्लस 4y है और 1000 मल्टीप्लाई है WA कितना है यहाँ पर भी 20 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 4y दैट कम्स आउट टू बी 196.145 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने क्या करना है, आप करो इक्वेशन का अलजेब्रा का यूज। अलजेब्रा का कैसे यूज करोगे, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ पर बना रहा हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है कि x प्लस 2y जो है वो 110 है और x प्लस 4y जो है वो 196 है। आप क्या करो, दोनों को माइनस का साइन लगा दो दोनों तरफ, x से x कैंसिल हो गया तो माइनस 2y किसके बराबर आ जाएगा माइनस 86, तो y किसके बराबर आ जाएगा 43। अब आप y की वैल्यू से x की वैल्यू कैलकुलेट करो पहले तो, x प्लस 2y में पुट कर दो चाहे x प्लस 4y में पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो x प्लस 86 इज इक्वल टू 110, x आ गया दैट कम्स आउट टू बी 26। तो अब यहाँ पर पुट अप करोगे x आया 26, y आया 43, x यानी कि a का जो एलिमेंट का मोलर मास है वो है 26 मोलर मास और जो b का एलिमेंट का मास है वो है दैट कम्स आउट टू बी 40। ये आंसर है, ये ग्राम पर मोल लिखते हैं ना। तो a का हमारे पास 26 है और b का हमारे पास कितना है जो भी है 43 है। ये आपने याद रखना। तो 824 है, थोड़ा सा उसमें है नहीं 24 है 26 ही है। इसमें थोड़ा से कैलकुलेशंस में हल्का फुल्का सा थोड़ा सा कमी आएगी, जैसे 25 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा, 25.59 आएगा, ये एग्जैक्टली 42.64 आएगा। ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आप 26 43 लिख के आओगे वो भी गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो हमने अभी किया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट 300 ग्राम, यानी कि टेम्परेचर पहले ही गिवन है 300 ग्राम, सॉरी केल्विन, ग्राम नहीं केल्विन, 300 केल्विन पहले ही गिवन है। क्वेश्चन है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, यानी कि फॉर्मूला लगाओ PV इज इक्वल टू nRT, n किसके बराबर है WB बाय MB इनटू R इनटू T। ये है WB पाई कितना है, पाई है 4.98 पाई है 4.98 तो है जी पाई, ठीक है, ये गिवन है। मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर सॉल्यूशन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, WB कितना है 36 ग्राम WB है, MB कितना है 180, R की वैल्यू भी हमें पता ही होती है वैसे तो, पर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करें, हम यहाँ से इक्वेशन बनाने की कोशिश भी करें अगर, तो ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये 5 से 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 498 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60 R आ जाएगा ये, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दो, इसको यहीं पे छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सेम ही है is 152 बार 1.52 बार, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू nRT हमने लगाया और ये सेम ही है, पाई इज इक्वल टू पाई कितना है 1.52 है। अब ये होता है n बाई वी इंटू आर इंटू टी, n बाई वी जो होता है वो मोलैरिटी के इक्वल होता है, n बाई वी मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन है, हमें यही बतानी है कंसंट्रेशन कितनी है। तो 1.52 इज इक्वल टू, हम इसको C ले लेते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन, C इंटू आर इंटू टेम्परेचर तो उतना ही है 300 केल्विन, वो तो चेंज होएगा नहीं। यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 498 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, इसको वन इक्वेशन को आप यहाँ पुट कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा कुछ इस तरह का 152 डिवाइडेड बाय 100 is equal to C into C को हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू आएगी 498 डिवाइडेड बाय 60,000 60,000 मल्टीप्लाई बाय 300, 100 से 100 कैंसिल हुआ पहले तो, ये 60 से ये 6 से ये कैंसिल हुआ 15, C किसके बराबर आया, C आया हमारे पास 152 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 498 इसके बराबर आया। सॉल्व करके देख लो इसको, कितना भी आएगा
ये हमारे पास आएगा एग्जैक्टली 152। मैं करके देखता हूँ एक बार, वाइट क्या मैंने 5 से 498 ये आएगा हमारे पास। ये जो वैल्यू आएगी सी की, वो सी की वैल्यू आएगी 0.0610। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या होगी? मोल पर लीटर, मोलैरिटी वाले यूनिट्स होंगी इसकी, मोल पर लीटर। ये इसकी कंसेप्ट, ठीक है जी, ये इसकी कंसंट्रेशन थी।